गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू केसीएम कॉलेज ऑफ एजुकेशन लखनऊ। डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे बौद्धकालीन शिक्षा के विषय में। तो हमने देखा कौन कौन से संस्कार थे जो बौद्ध काल में भी वैदिक काल की भांति ही कार्य कर रहे थे। इसी क्रम में आज हम देखते हैं कि जो बौद्ध मठ थे उसमें प्रवेश की आयु क्या थी, शिक्षण विधि कौन सी थी, शिक्षा की जो भाषा थी वो कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था और किस तरह से ये शिक्षण प्रणाली वैदिक कालीन शिक्षण प्रणाली से भिन्नता रखे हुई थी। तो आइए हम इसको बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। ठीक, तो जो बौद्ध मठ थे उस मठ में एक प्रवेश की निर्धारित आयु होती थी जो थी कितनी वर्ष? 6 वर्ष। 6 वर्ष की आयु में कोई भी बालक जो मठ में जा सकता था और 6 वर्ष की आयु में अपनी विद्या आरंभ कर सकता था। ठीक है, और उस समय क्योंकि उसकी आयु सिर्फ 6 वर्ष की ही थी तो 6 वर्ष की आयु में उसको किस तरह के पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएं, क्या थी? तो उस समय देखिए एक सिद्धि रस्तु, याद रखिएगा, सिद्धि रस्तु नामक एक बाल पोथी थी जिस बाल पोथी का अध्ययन उस 6 वर्ष के बालक को कराया जाता था। इस बाल पोथी में क्या थे? 12 अध्याय थे और 49 क्या थे? 49 अक्षर थे। जैसे वर्णमाला के अक्षर होते हैं उसी तरह से इसमें भी 49 अक्षर थे। ठीक है, कौन कौन सी विद्याओं का अध्ययन कराया जाता था? तो शब्द विद्या, ठीक है, तर्क विद्या, यानी कि बच्चा तर्क करने सीखे। कोई भी चीज है तो उसको दिखा के उसके लिए एक उत्सुकता पैदा करने की बात यहाँ पे की गई थी। शब्द विद्या, जैसे कि आपने देखा है कि हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि यह किसकी आवाज है, कुत्ता कैसे भौंकता है, बिल्ली कैसे बोलती है, चूहा कैसे बोलता है, ये सब क्या है, इससे वो आइडेंटिफाई कर पाता था कि अमुक जो जानवर है उसकी आवाज कैसी होगी। तो जब उसको चित्र दिखाया जाए और जब उसको उस तरह का जानवर देखता था तो वो समझ जाता था कि उसकी आवाज इस तरह से आती है। ठीक है, उसके बाद शिल्प विद्या। शिल्प विद्या में क्या था कि बच्चे को खिलौने बनाना, तरह तरह के खिलौने बनाना सीखता था वो, जिससे कि वो अपना मनोरंजन कर सके और उसका वहां पे मन लग सके। ठीक है, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था विनय, साहित्य व धर्म। जो विनय साहित्य था, विनय साहित्य के अंतर्गत यहाँ पे धार्मिक शिक्षा का प्रबंध किया गया था और धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। यानी कि बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है बालक में प्रारंभ से ही देने का कार्य किया जाता था। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि शिक्षा का माध्यम क्या था। तो जो शिक्षा का माध्यम था वो कौन सी भाषा थी? उस समय की जो भाषा थी वो पाली भाषा में इनको शिक्षा दी जाती थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा कि पाली भाषा में शिक्षा दी जाती थी। अब आप देखेंगे कि जो वैदिक युग था, वैदिक युग में संस्कृत भाषा में शिक्षा प्रदान की जाती थी, परंतु यहाँ पे क्या है, पाली भाषा में शिक्षा प्रदान की जाती थी। लेकिन चूंकि वह बच्चा ऐसे मतलब एक सामान्य परिवार से आता था और सामान्य परिवार में बच्चे को क्षेत्रीय भाषाएं आती थी, तो चूंकि उसकी आयु इतनी कम थी कि उस समय वो पाली भाषा सीखेगा, पाली भाषा बोल पाएगा, पाली भाषा समझ पाएगा, इतनी समझ विकसित नहीं होती है। अतः उसे जो क्षेत्रीय भाषाएं थी, क्षेत्रीय भाषा में यहाँ पे उसको शिक्षा देने का कार्य भी किया जाता था। और कुछ जगहों पे भी कुछ विद्वानों द्वारा ये उल्लेख मिलता है कि संस्कृत भाषा में भी यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी, लेकिन वो उसका हर जगह उल्लेख नहीं मिलता है क्योंकि इनकी एक अपनी शिक्षा का माध्यम था पाली भाषा, उसी का उल्लेख हर जगह मिलता है। जब भी आपकी परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि जो बौद्ध धर्म थी उसकी जो शिक्षा की भाषा थी वो पाली भाषा थी। ठीक है, आइए अब हम जानते हैं किस प्रकार वैदिक युग से भिन्न थी बौद्धकालीन शिक्षा। ठीक है, ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कि कैसे जो बौद्धिक कालीन शिक्षा थी वो वैदिक कालीन शिक्षा से भिन्नता ली हुई थी। यही इस अध्याय का सबसे मुख्य पार्ट है कि अभी तक आपने देखा कि सारे संस्कार भी लगभग वैदिक कालीन युग से मिलते हुए थे। जो शिक्षा आरंभ की जो समय अवधि थी वो भी लगभग समान ही थी। जिस तरह से उसमें भाषा थी वैसे यहाँ पे भी भाषा थी। अब एक बात और भी आप जान लें
कि गुरु शिष्य संबंध किस तरह के थे। तो जैसा कि वैदिक युग में गुरु शिष्य का जो संबंध था वो पिता और पुत्र के समान था, ऐसा ही संबंध आपको वैदिक काल बुद्ध काल में भी देखने को मिलता है। तो कोई भी विशेष अंतर आपने यहाँ अंतर क्यों था? जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि जो ब्राह्मणी शिक्षा थी, जो हिंदू धर्म की शिक्षा देने का कार्य कर रही थी, उसको रिप्लेस करने के पश्चात जो है बौद्धकालीन शिक्षा की ओर लोग आकर्षित हुए। तो कुछ तो डिफरेंट होगा, कुछ तो अलग होगा, जिसके वजह से लोग, अगर सब कुछ समान ही रहा तो लोग क्या करेंगे, फिर वैदिक काल वाली शिक्षा को ही अपनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि वैदिक काल और बौद्ध काल में क्या भिन्नता थी। तो वैदिक काल में जैसे मैंने बताया था कि स्त्री शिक्षा, स्त्री शिक्षा ये यहां पे नहीं, मतलब स्त्रियों के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की थी, जो कि बाद में कई जगहों पे कई विद्वानों के द्वारा जो है यह मत मिलता है कि नहीं, वैदिक काल में भी स्त्री शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, लेकिन उसका कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन बौद्ध काल में भी शुरुआत के समय में कहा गया कि नहीं, स्त्रियों को भी समान शिक्षा की व्यवस्था कर दी जाएगी, लेकिन वो दिक्कत होने लगी, क्योंकि जो इनके उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, तो मैंने आपको उस समय बताया था कि जो भी बौद्ध भिक्षु है वो स्त्री के समीप नहीं जाएगा, यानी कि उसको जो है गृहस्थ जीवन है वो नहीं जीना है। लेकिन एक बुद्ध के शिष्य थे आनंद के कहने पे ही बौद्ध काल में भी स्त्रियों को शिक्षा देने की बात कही गई, जिसमें स्त्री शिक्षा जो थी यहाँ पे इनको अनुमति मिल गई। अनुमति मिलने के बाद क्या हुआ कि जो बौद्ध भिक्षुणियां थी, इनको जैसे उनको बौद्ध भिक्षु कहा जाता है, तो उनको बौद्ध भिक्षुणी बोला जाता था। ठीक, अब इनके लिए क्या थी, दिक्कत आने लगी कि अलग मठों की व्यवस्था करनी थी जहां पे भिक्षुणियां रह सकें। उनके लिए चूंकि सिर्फ अध्यापन का कार्य जो है वो बौद्ध जो भिक्षु होते थे उन्हीं को होता था, जो वहां पे अध्यापन का कार्य करते थे, तो इनकी शिक्षा जो है उन्हीं के हाथ में थी। और एक तरफ आपने बताया उनको क्या कि उनको स्त्रियों से दूर रहना है, और वहां पे वो शिक्षा देने का कार्य कर रहे थे। तो ये थोड़ा सा उस समय पे मतलब कह लीजिए कि न्यायोचित नहीं लग रहा था, और यही सारे कारण भी थे कि बौद्धकालीन में जो है स्त्रियों को भी बाद में शिक्षा से वंचित ही कर दिया गया एक तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इनको दिया गया कि स्त्री शिक्षा की व्यवस्था इनको लिए थी और यहाँ पे नहीं। यहाँ पे आपने देखा था सैन्य शिक्षा, सैन्य शिक्षा दी जाती थी। तो क्या था कि चूंकि आप जानते हैं कि जो बुद्ध थे वो अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा को मानते थे, तो ये सैन्य शिक्षा जो है यहाँ पे टोटली निषेध कर दी। ठीक है, जब सैन्य शिक्षा निषेध कर दी जाती है, तो मैंने बताया था यहाँ पे आपको कि सैन्य शिक्षा क्यों दी जाती थी, ताकि जो बाहरी आक्रमणकारी हैं वो उस गांव पे या फिर उस शहर पे किसी तरह का कोई आक्रमण न कर पाए। ठीक है, चूंकि हमारे जो क्षत्रिय वर्ग है, क्षत्रिय वर्ग जो है इनको शस्त्रों की शिक्षा दी जाती थी, तो ये बाहरी आक्रमणकारियों से हमारी रक्षा करते थे। अब चूंकि जब यहाँ पे सैन्य शिक्षा को जो है यहाँ पे प्रतिबंधित कर दिया गया, तो क्या हुआ, धीरे धीरे जो मुगल हैं, मुगल बाद में आना शुरू हो गए, मुगलों का आक्रमण हुआ। तो चूंकि हमारी सैन्य शक्ति जो है वो कमजोर पड़ गई, चूंकि हम अहिंसा को मानने लगे, हम हिंसा को जो है बढ़ावा नहीं दे रहे थे, तो यहाँ पे क्या हुआ कि मुगलों ने हमारी इस पूरे व्यवस्था को ध्वस्त करने का कार्य किया, क्योंकि उनकी सैन्य शक्ति मजबूत थी। तीसरा क्या था कि यहां पे जीव हत्या यानी कि मांस मदिरा का सेवन कुछ जाति वर्ग के लिए जो था उनको छूट थी, लेकिन यहां पे टोटली प्रतिबंधित था, यानी भी कि किसी भी वर्ग को यहां पे जीव हत्या करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि ये लोग अहिंसा को मानते। ठीक है, तो ये सारी विभिन्नताएं थी, जिसके वजह से लोगों का वैदिक काल से बौद्ध काल की तरफ आकर्षण हुआ, और वो इस शिक्षा के प्रति भी अपनी रुचि दिखाना शुरू किए और इस शिक्षा में भी अपना स्थान बनाया।
अब आइए बात करते हैं बौद्धकालीन शिक्षा केंद्रों के विषय में। ठीक है, तो नालंदा था जो बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। इसमें चीन, जावा, वर्मा इत्यादि देशों के जो विद्यार्थी थे वो अध्ययन के लिए आते थे। बल्लभी था, विक्रमशिला था, नदिया था, उदंतपुरी था। ये सारे जो शिक्षण केंद्र थे ये बौद्धकालीन शिक्षा में के समय में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए। इसका उल्लेख चीनी यात्री वेनसांग ने भी किया है। ठीक है, तो आज हमने देख लिया कि बौद्धकालीन शिक्षा किस तरह से वैदिक कालीन शिक्षा से भिन्न थी, कौन कौन से इसकी विशेषताएं थी जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। ठीक है, यहीं पे धार्मिक शिक्षा की भी बात कही गई थी। इसके बाद आता है कि बौद्धकालीन शिक्षा की समाप्ति कैसे हुई। एक्चुअल में वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ, फिर भी कहते हैं ना कि एक का दूसरा विकल्प होने लगता है, तो इसको समाप्त किया गया। किसके द्वारा? मुगलों के द्वारा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारी सैन्य शक्ति थी वो धीरे धीरे क्षीणता की ओर चली गई थी, और जब क्षीणता की ओर चली गई थी तो जैसे ही मुगलों ने आक्रमण किया तो उस समय हमारी जो सैन्य शक्ति थी वो उतनी संपन्न नहीं थी कि उनका हम सामना कर पाते। अतः इससे क्या हुआ कि जो हमारी बौद्ध, आपने पढ़ा होगा कि नालंदा, बल्लभी, विक्रमशिला, नादिया, ये सारे जो शिक्षण संस्थाएं थी ये मुगलों के द्वारा क्या कर दी गई? ध्वस्त कर दी गई। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं जो बौद्धकालीन शिक्षा थी वो किस तरह से वैदिक कालीन शिक्षा से भिन्नता लिए हुए थी। ठीक है, तो कुछ तो ऐसा था बौद्धकालीन शिक्षा में जो वैदिक कालीन शिक्षा को रिप्लेस करके आया और लोगों का जो है इंटरेस्ट बौद्ध शिक्षा की ओर बढ़ा। आइए देखते हैं। पहले जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसमें एक जाति विशेष हेतु शिक्षा का प्रावधान था। जाति विशेष हेतु शिक्षा का प्रावधान यानी कि सिर्फ वही जातियां शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं जिनको अनुमति प्राप्त हो, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, यानी को यहाँ पे शूद्रों की शिक्षा की कोई बात नहीं कही गई थी और न ही स्त्री शिक्षा की कोई बात कही गई। ठीक है, बौद्धकालीन में क्या था कि बौद्धकालीन में सभी वर्गों के लिए शिक्षा थी। यहाँ पे क्या था? सभी वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, जिससे लोग जो जन सामान्य है वो इस शिक्षा की ओर आकर्षित हुआ। उसे लगा कि हम भी शिक्षित हो सकते हैं। यहाँ पे सभी वर्गों के लिए शिक्षा की बात जब कही गई। ठीक, यहाँ पे देखिए जो सैन्य शिक्षा थी यानी जो शस्त्रों का प्रशिक्षण था वो यहाँ अनिवार्य रूप से दिया जाता था। जो शस्त्रों का प्रशिक्षण था वो अनिवार्य रूप से दिया जाता था। किसे दिया जाता था? क्षत्रिय वर्ग को। यहाँ पे क्या था? चूंकि ये लोग अहिंसावादी थे, अहिंसा परमो धर्म, इस बात को मानते थे, तो यहाँ पे क्या था? अहिंसावादी था। तो यहाँ पे सैन्य शिक्षा का अभाव हो गया। तो लोगों को ये लगा कि देखिए होता क्या है कि जब सैन्य शिक्षा प्रदान की जाती है तो वो लोग दुश्मनों से लड़ते हैं, तो लड़ने में ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ आप ही मारेंगे, दूसरे लोग भी जो है आपके ऊपर आक्रमण करेंगे। तो उससे क्या होती थी? किसी के घर के परिवार का कोई सदस्य जब मारा जाता था, वीरगति को प्राप्त हो जाता था, तो ये उनके लिए दुख का कारण हुआ करता था। जिसकी वजह से बौद्धकालीन शिक्षा में जब अहिंसावादी विचारधारा को जन्म दिया गया तो वहां पे क्या हुआ? लोगों का आकर्षण उसकी ओर बढ़ा। तीसरा है लोक भाषाओं की उपेक्षा। यहाँ आपने पढ़ा, मैंने आपको बताया कि संस्कृत भाषा में शिक्षा प्रदान की जाती थी। ठीक, यानी कि जो लोक भाषाएं थी, जो जन सामान्य की भाषा प्रचलित थी, ठीक है, जो क्षेत्रीय भाषाएं थी उनका क्या हुआ? वहां पे पतन हो गया एक तरह से, यानी कि उन भाषाओं में आपको शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी। तो जो बच्चा साधारण परिवार से आता था उसके लिए यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने में थोड़ी असुविधा होना शुरू हुई। पहले वो संस्कृत भाषा सीखता था, उसके बाद का अध्ययन जो करना होता था वो करता था। यहाँ पे क्या था कि यहाँ लोक भाषाओं को पाली भाषा के साथ स्वीकृति प्रदान कर दी गई। जो बौद्धकालीन शिक्षा थी उसकी एक भाषा थी, शिक्षा का जो माध्यम था वो पाली भाषा था। पाली भाषा के साथ साथ यहाँ पे बौद्धकालीन जो शिक्षण संस्थाएं थी, जो मठ थे, वहां पे
क्षेत्रीय भाषाओं को भी स्थान प्रदान किया गया, जिससे क्या हुआ कि जन सामान्य को सुविधा हो गई बातों को समझने में, शिक्षा ग्रहण करने में। ठीक है, यहां पे दान वो अनिवार्य किया गया। वैदिक कालीन में दान अनिवार्य था, यानी कि ब्राह्मण जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक साधारण मनुष्य से दान लिया करता था, और ये अनिवार्य रूप से था। उसके लिए चाहे वो अपने खेत बेच दे, अपनी गायों को बेच दे, जैसा कि मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में अक्सर आपने पढ़ा है कि दान देने के लिए क्या किया, घर का सब कुछ निछावर कर दिया। लेकिन यहाँ पे दान क्या हुआ, बंद नहीं हुआ, तो यानी दान से मुक्ति नहीं मिल रही थी। और बौद्ध काल में था, दान का निषेध था, दान का निषेध था, भिक्षा को छोड़कर। भिक्षा प्राप्त करते थे, उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया कि जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं उनका दान नहीं ले सकते थे। तो यहाँ पे जो दान की अनिवार्यता थी वो समाप्त कर दी गई। ये भी एक कारण था बौद्ध शिक्षा की ओर लोगों के आकर्षण का। अगला देखिए, ब्राह्मण शिक्षक, यह अनिवार्य रूप से था। वैदिक कालीन में जो ब्राह्मण शिक्षक था वो अनिवार्य रूप से होता था कि ब्राह्मण ही शिक्षक होगा। और यहाँ पे क्या था, किसी भी जाति का भिक्षु शिक्षा देने का कार्य कर सकता था, यानी कि जो योग्य होगा वो शिक्षा देने का कार्य करेगा। तो ये सारे अंतर थे जो उस समय के लोगों को वैदिक शिक्षा से बौद्ध कालीन शिक्षा की ओर आकर्षित किए। ठीक है, अब आइए हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी समानता थी। ठीक है, तो ठीक है, तो अब आप जान लीजिए कि जो बौद्ध धर्म था वो वैदिक काल से किस तरह से समानता लिए हुए था। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो बौद्ध कालीन शिक्षा थी वो बाह्य राजनीतिक नियंत्रण से मुक्त थी, यानी कि राजा रजवाड़ों का उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं हुआ करता था, जो कि सेम बौद्ध कालीन में भी था। यानी कि जो बौद्ध कालीन शिक्षा थी वो वैदिक शिक्षा के समान ही बाह्य नियंत्रण से मुक्त थी। दूसरा क्या था कि मौखिक शिक्षण विधि। मौखिक शिक्षण विधि क्या है कि दोनों में ही मौखिक रूप से पढ़ाया जाता था, और यही उस समय की शिक्षण विधि थी। ठीक है, तीसरा है शारीरिक दंड साधारणतः वर्जित थे दोनों में। अगर आप देखेंगे तो जो शारीरिक दंड थे वो वैदिक काल में और बौद्ध काल में दोनों में क्या थे, वर्जित थे, यानी कि शारीरिक दंड की कोई व्यवस्था नहीं थी। अगला देखिए, अगला क्या समानता थी कि धार्मिक और नैतिक जीवन को प्रमुखता प्रदान की गई थी। धार्मिक जो जीवन था और नैतिक जो जीवन था, मतलब मनुष्य का एक स्वभाव है किसी के मतलब जैसे आपने मेरे ऊपर कोई परोपकार किया है या दूसरे के ऊपर कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे कि अगले को लाभ मिल रहा है, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक नैतिक भावना का जन्म हो जाता है कि चलो हमें भी उसके लिए सहृदय होना चाहिए, हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों ही धर्मों में ये समान रूप से देखने को मिलता है। अगला क्या है, अगला भोजन और निवास जो थे वो दोनों ही निःशुल्क थे। दोनों ही शिक्षा पद्धतियों में भोजन और निवास दोनों निःशुल्क थे, क्योंकि वहां जो बौद्ध मठ थे, विहार थे, दोनों ही में भिक्षाटन के माध्यम से जो है भोजन आदि का प्रबंध किया जाता था। तो दोनों में जो क्या थे, भोजन और निवास निःशुल्क रूप से थे। अगला समानता क्या है कि जो प्राकृतिक वातावरण था, जैसा कि मैंने बताया कि गांव के कोलाहल से दूर सुदूर जो है प्राकृतिक के सुरम्य वातावरण में जो है इनके आश्रम हुआ करते थे वैदिक काल में। उसी तरह से जो मठ और विहारों की स्थापना की गई थी वो भी कोलाहल से दूर प्रकृति के वातावरण में स्थापित किए गए थे, जहाँ की बच्चे जो है प्रकृति के गोद में बैठकर आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सके। अगला है समानता भिक्षाटन। दोनों ही शिक्षा व्यवस्था में भिक्षाटन के माध्यम से ही क्या होता था, जीवन यापन चलता था, यानी कि गुरु के कुल का और यहाँ पे बौद्ध मठ का, उनके में पढ़ाने वाले जो भिक्षु थे उनका, सबका जो जीवन है वो कैसे चलता था, भिक्षाटन के माध्यम से। ठीक है, तो आज आपने जान लिया कि किस तरह से वैदिक कालीन शिक्षा आई और उसको रिप्लेस किया बौद्ध कालीन शिक्षा ने, और उसके बाद अब इसके बाद हम बात करेंगे मुस्लिम कालीन शिक्षा की। ठीक है, धन्यवाद।